यदि शिक्षा शब्द को, उपदेश शब्द को बारीकी से देखो तो वहां मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का विवरण सामने आता है ना। हाँ, टीचिंग इज डूइंग दिस एंड डू नॉट डू दिस। दो चीजें हैं, ये करो और ये ना करो, ये करो और ये ना करो। ये करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, अनादर नहीं करना है, भ्रष्टाचार नहीं करना है, अत्याचार नहीं करना है। डू नॉट डू दिस, ये शिक्षा के अंतर्गत आता है। ये करना है, भूखों को भोजन देना है, अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाना है, बड़ों का आदर करना है, अपने आत्मिक अगुओं को दूने आदर के योग्य समझना है। किसी बूढ़ी स्त्री को मत डांट, उसे माता समझ करके प्रेम और सलाउने भाषा से उसको उचित राह दिखा, और जवान बेटियों को बहन समझ करके समझा। स्त्री को निर्बल पात्र जानना, उसके ऊपर में मोटी और डंडा जैसे पट की बात मत बोलना तू। वो निर्बल पात्र है। भाई लोगों को थोड़ी ऊंची आवाज में बोला जा सकता है, पर स्त्रियों को मत बोलना। मान लो ज्यादा ही जोर से बोल दिया तो दिल वगैरह टूट टाट गया तो हाथ से चली जाएगी मैडम, हाथ याद रखना। ये उनका तो पतला सा रहता है, झिल्ली फट गई मतलब गया। हाँ, कई लोग तो जोर से चिल्लाने से हार्ट अटैक होके मर गए, लकवा मार दिया उनको, है ना। तो ये जो चीजें हैं आपको बाइबल में से खोजना पड़ेगा। आप तो बड़े बड़े भेद की बातें कर रहे हैं। ये जो सिद्ध ज्ञान है वह आपके जीवन को व्यवहारिक रूप में परमेश्वर के स्वभाव को उत्पन्न करने की सलाह देता है। द टीचिंग्स इज द वे to have the God kinds of attitudes in your life is called the teaching. आज बहुत से लोग यीशु के बारे में बड़ी बड़ी बात करते हैं, जिंदगी पूरी झंडा है, उनके जीवन में गॉस्पेल कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब है उन्होंने सिद्धता को छोड़ दिया है। और जो जो लोग सिद्ध ज्ञान को अर्थात बाइबल के अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपनी शक्ति से नहीं वरन पवित्र आत्मा की शक्ति से, यदि इस हिस्से को जो जो बाईपास हो कर देते हैं, उनको 99% भटकने के चांस है। बड़े बड़े वरदानी भटक गए, बड़े बड़े दार्शनिक भटक गए, बड़े बड़े महात्मा भटक गए, क्योंकि उनकी जिंदगी में शिक्षा जो लंगर का काम करती है, जहाज को भी एक जगह बंद करके रख दो तो कई किलोमीटर दूर चला जाता है, अपनी दिशा से भटक जाता है। क्योंकि समुद्र के अंदर में बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं। समुद्र शांत नहीं है बेटा, दिखता जरूर है, परंतु समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं। पता चला चलो 4 घंटे के लिए नाश्ता पानी कर लेते हैं और जहाज को छोड़ दिया ऐसा, और वो किसी प्रवाह में अर्थात किसी नदी के प्रवाह में आ गया, वो 150 किलोमीटर दूर निकल गया। अब उधर से निकला तो कोच्चिन जाने वाला था तो मुंबई पहुंच गया। इसलिए जहाज को खड़ा करने के तुरंत बाद एक बड़ा भारी एंकर लंगर मोटी चेन से डाल देते, घर्र, फिर वो जाके चट्टान में फंस जाता है। फिर वो उसी एरिया में ऐसा हिलोरा खाता है और अपनी दिशा नहीं भटकता। आज 99% लोग बाइबल की जानकारी रखते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं,
ज्ञान प्रकाशन रखते हैं, बपतिस्मा लेते देते हैं और चमत्कार चिन्ह भी ले लेते हैं, दे भी देते हैं, परंतु उसके बावजूद भी सिद्ध ज्ञान की नहीं होने के कारण वे अपने जीवन से भटक गए। और ऐसे लोगों को जो जीवन से भटक जाते हैं उनके बारे में बाइबल कहती है, भटके हुए व्यक्ति के साथ में बाइबल का परमेश्वर कहता है उनके लिए फिर नया बनाना अनहोना है। हालेलुया। नया नहीं बनाया जा सकता। और यदि वे फिर से नया बनाना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? आप ये सोचो कि विश्वास के चक्कर में मैं प्रभु का दामन थामे रहूंगा। आप ये सोचो कि बाइबल के ज्ञान के आधार पर मैं प्रभु का हाथ दामन चलते रहूंगा। आप ये सोच रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा पाया हूं इसलिए प्रभु का हाथ पकड़ के चलते रहूंगा। ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर 9 वरदान है, भविष्यवाणी है, ये अटरम सटरम गटरम जो भी है सेवकाई के लिए काम में आता टूल्स है। उसके बाद आप ये मत सोचना कि मैं कभी नहीं भटकूंगा। 99.9999999 ये जो बात है, जो प्रारंभिक शिक्षाएं हैं, उन पर आधारित होने वाले अपना मूल भूल गए, अपना रास्ता भटक गए, बुलाया किसी और काम के लिए थे, कर और कुछ करने लगे। उसका कारण है क्योंकि सिद्ध ज्ञान जो उपदेश है, जो बाइबल के अंदर टीचिंग्स हैं, जहां प्रभु ये करो और ये ना करो इस बारे में जब तक आप बाइबल को हाईलाइट नहीं करिएगा, और ये सब छुपी हुई बातें हैं, पता नहीं क्यों ये पूरे 15 दिन 1 महीने से आज्ञा के ऊपर ही सवाल टिका हुआ है। जहां हम जा रहे यही बात आ रही और इसी बात को हम मिस कर रहे हैं। विश्वास करते हैं, आज्ञा नहीं मानते, तो जिंदगी भटकना तय है। आपके जीवन को इस समुंदर की उन गहराइयों में बह जाने से रोकने के लिए बाइबल के अंदर लिखी गई आज्ञाएं, उसको अपने मन के अंदर याद में बदलना, टू मेमोराइज परमेश्वर मसीह के वचन को मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन में लिखी गई आज्ञाओं को याद किया जा सकता है, उसको याद करना। आज लोग वचन याद नहीं करते, इसलिए आधा घंटा बोलने के लिए पान की चिट्ठी जैसा वचन निकाल के रखते, उनको बाय हार्ट नहीं है। शुरुआत में ठीक है नोट्स बनाना, ये नोट्स बनाने वाला व्यापार बंद करें, हृदय में बसाओ। सुसमाचार के पद नहीं, बाइबल में जो बातें हमको करने को कही जा रही हैं, जिसका दूसरों से कोई रिश्ता नहीं है, मेरे व्यक्तिगत जीवन से रिश्ता है। सुसमाचार दूसरों के लिए होता है, शिक्षा मेरे लिए होती है। आई प्रीच द गॉस्पेल टू अदर्स, बट when the time comes to have the teaching, it's my personal। और आपको मालूम है जब शिक्षा होती है तो सुनने वाला मुंह बंद कर लेवे। जो लर्नर होता है वो बात नहीं करता, मुंह में ताला मार देता है, क्योंकि वह फनल की तरह, चाड़ी की तरह होता है। उसके अंदर जो आता है उसको बॉटल में जमा करता है। आज बहुत से लोग क्वेश्चन रेज करते हैं, जी इसका क्या मतलब है? अरे सुन तो ले पहले क्या मतलब है, बाद में समझ लियो, आगे पीछे का मालूम हो गया क्या? When the teacher teaches the people, all should has to be calm and quiet and try to learn what the teacher is teaching to you, because that is your personal property and treasure। वो केवल नोट्स बनाने के लिए नहीं है, अपने हृदय में रखो। हृदय मतलब याददाश्त।
अब तुमको याद ही नहीं है झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मौका आएगा तो अपन तो बोल पड़ेंगे। पर जैसे ही झूठ बोलने के वक्त आए, तो यदि आपके मन के अंदर याद है कि मैंने झूठ नहीं बोलना है, लिखा है झूठी साक्षी नहीं देना है। अब मुझे याद ही नहीं है, हम झूठी साक्षी देंगे। जो अपने अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपने मुंह को बुराई से रोके रखे। अब तुमको आज्ञा ही नहीं मालूम, मुंह में उंगली डाल के उल्टी किए दे रहे हैं, पूरा माहौल खराब कर दिए। इसकी बुराई, उसकी टीका, उसकी बदी, उसकी नेकी, उसका अमका, उसका ढमका, लगे चाव 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 चमगादड़ के समान। दो चार विश्वासी जब बैठ जाते हैं, फिर देख लेना, बाप रे बाप, अंधाधुन छक्का चौवा चलता है। ये टॉक ए लॉट। इसका मतलब ही है तुम्हारे हृदय के अंदर भले दिन देखने का कोई मन ही नहीं है। जो अपने अच्छे दिन देखना है, पहला पत्रस की किताब 4:11 पढ़ो उसको। पहला पत्रस की किताब 4:11। तो वहां पर लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। अच्छा, पहला पत्रस 3:10 हमारे पीछे बोलिए। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जोर से बोलिए, और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। अच्छा दिन देखना है तो बुराई बंद करो। हाँ, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे, आज्ञा है। मेल को ढूंढे, फूट मत लाओ, और उसका यत्न करो। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, इसलिए पापी दशा में मत रहो। उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। ये है सिद्ध ज्ञान। जो अपनी जीभ को बुराई से रोक लेता है वह सिद्ध हो गया। यही है सिद्ध ज्ञान। हाँ? ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन बोलते हो। इसलिए तुम्हारा जो भी बात करने का तरीका हो या बात करने का विषय हो, वह परमेश्वर के वचन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अजीब वो फैलाना नेता ऐसा, हमका नेता, रहने न रे बाबा, अपने को कौन सा एमएलए बनना है। हाँ, इन्फॉर्मेशन रखो दुनिया में क्या चल रहा है, और तुम तो रात दिन उसी में गुटरगू करते रहते हो। हालेलुया। सिद्ध ज्ञान आज्ञा है और उसको याद करना है। केवल सिद्ध ज्ञान अर्थात बाइबल में तुम्हें क्या नहीं करना है, उन बातों को याद करके रखने वाला व्यक्ति और उस पर चिंतन करने वाला व्यक्ति ही अपनी जिंदगी में लंगर रखता है, नहीं तो हवा में बह जाता है। बड़े बड़े दार्शनिक देखे साहब, पास्टर बनने निकले थे, मास्टर बन के बैठ गए। ठीक है कि नहीं? हाँ। तो पास्टर से मास्टर बनने से काम नहीं चलेगा। दे यार, वो भटक गए। याद रखना। तो अपना दर्शन पकड़ के रखो। हम भी जब सर्विस में थे ना तो 12 घंटे काम करते थे, फिर भी 4 घंटे दुआ कर लेते थे। हैं? जब मोटरसाइकिल चलाते थे हेलमेट लगा लेते, रेड कलर का हेलमेट था, उसमें स्टूड का था। इरले बिरले लोगों के पास पूरा काला, जो चले
जो अन्य भाषा, अब बाहर सुनाई नहीं देता था, अंदर ही अंदर स्टीरियोफोनिक साउंड था। कहाँ नागपुर से निकलते थे वो, मनसर कांदरी से निकलते थे, बालाघाट आते थे 5 घंटे में, और 5 घंटा हम गाड़ी में बैठे बैठे दुआ करते थे, आँख खोल करके। पूरी दुआ उसी में हो जाती थी। हमने आँख खोल के दुआ करने का अभ्यास कर लिया था, है ना, गाड़ी में चलाते चलाते। कई बार पवित्र आत्मा से ऐसे भर जाते थे कि वो मोटरसाइकिल के ऊपर खड़े हो जाते थे और यूं यूं नाचते थे। अब किसी को लगा काय को नाच रहा, गड्ढा आ गया इसलिए खड़ा हो गया। तुमको क्या मालूम, गड्ढा नहीं आया, मेरा सेटिंग हो रहा है ऊपर से। कई लोग बाजू में देखते थे ये कैसा खड़ा होके चला रहा है। अब मैं बोल अब उसको क्या सुन रहा। 4 घंटे की यात्रा, अन्य भाषा। आपको मालूम है जब हम नीचे उतरते थे ना गाड़ी से, ऐसा लगता था अब भी 15 मिनट पहले गाड़ी में बैठे। हमने दर्शन नहीं खो दिया। हमारे साथ चलने वाले 90% धरती को प्यारे हो गए, और जो बचे हैं उनके मुंह में एक भी दांत नहीं, सब नकली लगा के बैठे हैं। और अभी अपना रुतबा शुरू हो रहा है। मेरी जिंदगी को लंगर है, जिसको भटकना है वो भटके। हम तो आज्ञा को अपने दिमाग के अंदर रखते हैं और उसी बात को याद कर करके कहते हैं प्रभु। इसलिए जिसके सामने गिरने बोलो, मुंह के बल गिरने तैयार अपन। तुम देखो अपनी इज्जत को, अपनी तो है ही नहीं, मेरे बाप की नहीं थी, तुम्हारी मेरी कहां से हो जाएगी। आई नो हाउ टू मेंटेन द रिलेशनशिप विद गॉड, बिकॉज आई नो द कमांडमेंट ऑफ गॉड। मेरे पास में तेजस्वी सुसमाचार है। आई गॉट द टीचिंग इन माई हार्ट। इसलिए जरा भी पता चलता है कि फलाने मैंने गलती की हूं, तत्काल हाथ जोड़ने में देरी नहीं करता, है ना। छोटे बनने में बड़ा, छोटे बनने में इज्जत नहीं न जाती। दान, वरदान, दर्शन अपने आप में बहुत अच्छे हैं, ये आपकी मदद नहीं करेंगे। इसलिए वरदानों के आधार पर बहुत इज्जत लूटने की कृपा मत करना। ऐसे गड्ढे में गिरोगे जहां प्रभु भी क्रेन लगा के न तुमको निकाल नहीं सकता। क्योंकि बहुत से लोग तो भटक गए। बहुत उपवास से भी भटकाव नहीं हो सकता, बचाओ। बहुत ज्यादा इधर गए उधर गए, इसकी सुन रहे उसकी सुन रहे, अंकुर नरोला की सुन रहे, अमका की सुन रहे, ढमका की सुन रहे, ढेर मचा दिए दिमाग के अंदर में, चले एक भी नहीं। कई लोगों को सुनने का बड़ा शौक है, पर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का कोई शौक नहीं। सुन के भी क्या करोगे, माथा खराब होता है ना। अब रोटी पर रोटी और पूड़ी पर पूड़ी दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो। 2 गिलास इतना बड़ा बड़ा, क्या बोलते, लस्सी भी मार दिए, पेट अजीर्ण नहीं होगा क्या। अब पलंग में लेटे हैं तो इधर भी लेटते तो भी अब 1.5 क्विंटल का पेट बना हुआ है। अब आप बताइए तो क्या नींद आएगी तुमको, क्या करिएगा। इलाज है ना, गंदा इलाज है, बाहर जाओ। सीधी नहीं होगी, उसको उल्टा करना पड़ेगा। कई लोगों को सुनने का बड़ा शौक है, चलते वगैरह कुछ नहीं। भले ही मत सुनो, एक दिन में एक आज्ञा को दिमाग के अंदर में याद करके उसी का अभ्यास करो। आने वाले 15 से आने वाले साल 6 महीने के अंदर में आपके अंदर में एक नई ताजगी आ जाएगी। आप कभी नहीं हारिएगा। क्षमा करो मतलब करो, बड़ों का आदर करो मतलब करो। कोई तुम्हें बोले नम्र बने तो, दीन बने तो, जा बेटा पानी ला, तो लाओ। जाओ ये पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डाल के आओ, आते आते सब्जी लेके आओ। ये काम करो मतलब करो। शरीर को तकलीफ होता है, परंतु उसी से तुम्हारे आत्मिक जीवन की ऊंचाई बढ़ती है। हालेलुया। हमको जो बोलता है हम करते हैं, कोशिश करते हैं। और इस चक्कर में लोग अंधाधुंध कर्जा देते हैं। अरे सामने वाले को ढोपटते रहो। इसलिए जो काम सुनता है ना, उसको काम पर काम देते हैं, और 2-4 बार
यदि वो डूब मारना सीख ले तो सामने वाला बोलता यार ये काम नहीं करता, इसलिए लोग उससे दूर हो जाते हैं। जो काम करता है उसको और ज़्यादा काम थोपते हैं, और जो काम नहीं करता है, जैसे भैंस छत्ता देख के बिचकती है ना, वैसे आदमी यार ये सुनता ही नहीं, काम करता नहीं, मेरे को उल्टा ही ड्यूटी दे देता, इससे दूर ही रहो भैया। जिससे इंसान दूर हो गया, खुदा तुम्हारे पास रह के क्या करेगा? इंसान की निकटता ही तो ईश्वर की निकटता है ना। हाँ? अब सब तुमसे बिछड़ गए हैं, तुम इकलौते इंसान हो जिसकी कोई दोस्ती नहीं है। अब बताओ तुम्हारे दोस्ती नहीं तो प्रभु कहता है यार तेरे तो दोस्ती नहीं, मैं भी नहीं करता तेरे संग, क्योंकि प्रेम में तो परमेश्वर रहता है। समझ रहे हैं बात? भटक गए वो लोग जो बिछड़ जाते हैं। जब लोग टूटने